सभी को नमस्कार। आज हम लोग मंजर भाग 2 भापल कांदा चैप्टर देखेंगे और इसका हम लोग डायरेक्ट कहानी की तरह देखेंगे। इसमें कोई रीडिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहानी हिंदी में कहानी सुनेंगे, सिर्फ हिंदी में, कोई नागपुरी नहीं। इसलिए आप एक बार कहानी सुन लीजिए ताकि इस चैप्टर में कौन सा कहानी है, क्या कहानी है, ताकि कोई क्वेश्चन आएगा इससे तो आप जान सकें। तो सबसे पहले देखिए कि भापल कांदा को लिखा कौन है। तो देखिए प्रफुल्ल कुमार राय है, यही लिखे हैं भापल कांदा। तो सबसे पहले देखिए कहानी में क्या चीज़ है। तो देखिए शंकर कोई भी बात किसी से नहीं कहता है। उसका मन में होता है कि किसी को बात बताने से क्या होगा। तो इस चैप्टर का जो हिंदी अनुवाद है वो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन अनुवाद करके हिंदी में दिया गया है, इसलिए देखिएगा कुछ कुछ इधर उधर पॉइंट होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए किसी की याद बेकार हो जाता है। कोई बात बोलने से अपना मन तो खराब होता ही है, साथ में सुनने वालों का भी मन खराब हो जाता है। कोई बात है जिसको शंकर बताना नहीं चाहता है। आँख से उसको देखता है, सुनता है, सारी जानकारी मन में जानता है, परंतु यह बात किसी को नहीं बताता है। कहने से भी कोई उपचार नहीं है। तो इसमें दिखाया गया है कि सारा बात देखता है, सुनता है, लेकिन किसी को नहीं बताता है। यही इसमें दिखाया गया है। शंकर एक व्यक्ति का नाम है। तो चलिए इसका आगे देखते हैं। मन में जो घाव है वही बताया गया है इसमें। तो जो मन में जो घाव है वही बताया गया है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद दिया है रांची चारों तरफ से पसरा है। तो इसमें कुछ हिंदी जो ऐसा है जो नागपुरी से रिलेटेड है। तो देखिए पसरा मतलब पूरा फैला हुआ है। रांची चारों तरफ से पसरा है, रंग बिरंगा पसरा है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। घर सब विकसित हो रहा है, जैसे नदी में अचानक पानी आकर अपना उलट पुलट हो जाता है, उसी प्रकार। तो जैसे नदी में पानी आता है और सारा उथल पुथल हो जाता है, उसी प्रकार रांची भी पसरा हुआ है। एक गाड़ी का चिन्ह, जैसे बहुत सारा गाड़ी का चिन्ह हो गया। तो गाड़ी जो चलता है उसका जो रास्ता होता है बन जाता है, उसी तरह बताया कि रांची में उस टाइप से बहुत सारा चिन्ह हो गया है। रांची ऐसा पसरा है जैसे पानी में तेल पसरता है। तो देखिए रांची ऐसा पसरा जैसे पानी में तेल पसरता है, 7 रंग का। उसी दिन वह धुरवा गया। उसे दिन वहाँ पे था, शुक्रा एक नाम है व्यक्ति का, उससे भेंट करना था उसको, जो कि वह धुरवा जाता है और सेक्टर 3 की तरफ उसको जाना था, जो कि जगन्नाथ मंदिर तरफ है। तो उसको आने के लिए बोलता है कि जगन्नाथ मंदिर तरफ आने के लिए वह रास्ता नहीं देखा, इसलिए वह न्यू मार्केट तरफ आने के लिए बोलता है। शंकर आगे बढ़ते गया और अपना रास्ता पकड़ लिया। वह रास्ते में जाते देखता है जहाँ कुल्ली सब, यहाँ कुल्ली लिखा गया, जहाँ कुल्ली कबाड़ी वाला रहता था। जहाँ कुल्ली सब रहता है, कबाड़ी वाला, वही सब रहता था। पूरा एरिया में वही सब था। जहाँ पे कुटिया जो घर बनता है उसको कुटिया इसमें दिखाया गया, कुटिया बोला जाता है उसको। कुटिया सब था, वो सब टीन से बना हुआ था और चारों तरफ सिर्फ वही लोग रहता था। तो इसमें देख लीजिएगा हिंदी कुछ कुछ गलत लिखा गया, इसलिए सिर्फ आप सुनिए कहानी। वह लोग का घर के बारे में बताया गया। तो वहाँ पे जो कुली कबाड़ी लोग रहते थे तो उसी का घर के बारे में इसमें बताया जा रहा है। रास्ते में जाते समय एक जनाना चिल्ला रहा था। तो देखिए एक जनाना जो लेडीज होता है उसको जनाना बोलते हैं नागपुरी में। तो उसको वो चिल्ला रही थी। तो वो जो जनाना थी वो चिल्ला रही थी कि घुचुआ का बाप बगरा मारपीट नहीं करने। तो इसमें देखिए जो एक व्यक्ति था जो कि घुचुआ था, घुचुआ का बाप उसको बोलता है, मतलब बच्चा का पिताजी को, कि ज़्यादा मारपीट नहीं करने के लिए। और उसका आवाज़ थोड़ा डर डर के निकल रहा था, मतलब चिल्ला भी रही थी या थोड़ा डर डर के भी बोल रही थी। फिर
शंकर आगे देखता तो एक अधेड़ चंदला आदमी 10-11 साल का बच्चा को जंगल तरफ ले जा रहा था। वह उसे 30-35 हाथ आगे था। तो जो आदमी था वो 30-35 हाथ आगे था और उसको मारते हुए बच्चा को ले जा रहा था। शंकर चिल्लाकर बोलता है कि एहो सुनो तो, लेकिन वो आदमी ध्यान नहीं देता है, न पलट कर देखता है। वो आदमी बच्चा को लेकर एक कुटिया में घुस गया। दोपहर का टाइम था और इसी टाइम वहाँ पे मारपीट चल रहा था। बच्चा को मार रहा था, जिससे वह एरिया में पूरा गूंज गया। जिस टाइप से वह चिल्ला रहा था पूरा एरिया में गूंज रहा था। तो शंकर का मन पूरा बिलबिला गया था। शंकर बाहर से हकाया, तब तक बच्चा को बहुत मार लग गया था। थोड़ा दूर में एक अहीर नहा रहा था। तो जो अहीर रहता है वो नहा रहा था वहाँ पे। तो उसी को चिल्ला के बोलता है सुनने के लिए, लेकिन वो भी नहीं सुनता है। तो उसको जाके बोलता है, वो सबको हकाता है और बोलता है आप लोग ही देखिए ना। एक अहीर बच्चा को बाहर निकाला तो देखा, जब अहीर आया बच्चा को बाहर निकाला तो देखा कि बच्चा का माथा से खून निकल रहा था। बच्चा को पूरा पीटा था, उसका सर फट गया था बच्चा का। तब तक वह अधेड़ आदमी भीतर से निकलता है। उसको देखकर बच्चा भी डर जाता है। अधेड़ जो आदमी था वह पोढ़ा था। तो अधेड़ आदमी जो था वो पोढ़ा था। पोढ़ा एक जात होता वही था। लेकिन उसको देखकर शंकर खड़ा नहीं होने का हिम्मत नहीं हो रहा था उसको देखकर। तो वो आदमी को देखकर इसमें हिम्मत नहीं हो रहा था कि वहाँ पे खड़ा रहे। एक तो खेत में काम करने गया, लेकिन कोई काम धंधा नहीं है। कूली कबाड़ी का काम करके माड़ भात देता है अपना बेटा को। तो वह जो आदमी था पोढ़ा वही बोलता है, एक तो खेत में काम करने गया लेकिन कोई काम धंधा नहीं है, कूली कबाड़ी करके माड़ भात देता है बच्चा को। और वो जो बच्चा था वह भापल कांदा मांग रहा था, इसलिए उसको पीट रहा था। तो देखिए भापल कांदा का नाम आ गया। तो वह बच्चा इसलिए उसको मार पड़ रहा था, बच्चा को मारपीट इसलिए उसको उसका पिताजी मार रहा था और उसको चिढ़ा रहा था कि लो और खाओ भापल कांदा। शंकर का मन में हुआ, जो टाइम रसियन होटल के पास से पार हो रहा था तभी सोच रहा था कि इतना कल कारखाना है, इतना विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है, क्या सभी के लिए हो रहा है, लेकिन किसी को भापल कांदा नहीं मिल रहा है। तो बोल रहा है कि इतना कराची में इतना कल कारखाना है, इतना विकास हो रहा है, लेकिन किसी को भापल कांदा नहीं मिल रहा है। थोड़ा दिन बाद एक मंत्री वादा कर रहा था, समाज में जो समानता है यह सब के बारे में याद कर रहा हूँ। इसलिए वह कहता है शंकर क्या बोले कौन सुनेगा, इसलिए ये सब बात किसी से नहीं बोलता है। तो देखिए शुरू में बताया गया कि शंकर किसी को कुछ बोलता नहीं, वह शांत रहता है, बस सुनता है और देखता है। तो यही लास्ट में इसका दिखाया गया आखिर क्यों नहीं बोलता है। तो वही चीज़ है, रांची के बारे में दिखाया गया कि रांची इतना पसर रहा है, इतना विकसित हो रहा है, लेकिन किसी को भापल कांदा तक नहीं मिल रहा है और उसका कोई बात भी नहीं सुनता है, इसलिए वह सिर्फ देखता है और सुनता है। तो यह चैप्टर का यही कहानी था। और आपको अगर कहानी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसमें कम से कम 50 व्यू होगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे स्टोरी टाइप का इसी तरह। तो इसमें देखिएगा हिंदी थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, आप बस इसका ऑडियो सुनिए और कहानी जानिए कि भापल कांदा में आखिर है क्या। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल में झारखंड से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आता है छोटा बड़ा ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पे तो इस पे डालते हैं। धन्यवाद।